लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, एक बार फिर से मोदी सरकार एक्सपोज हुई है कि किस तरह से शहीदों का अपमान किया जाता है, उनके घर वालों को प्रताड़ित किया जाता है, किस तरीके से कदम कदम पर परेशान किया जाता है, उनकी जमीन को कब्जा कर लिया जाता है, हड़प लिया जाता है। और इसको किसी और ने एक्सपोज नहीं किया, किसी और ने पोल नहीं खोली है मोदी सरकार की, बल्कि पोल खोली है इस बार खुद सीडीएस बिपिन रावत के साले ने। आपको तो याद ही होगा, सीडीएस बिपिन रावत एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका देहांत हुआ, निधन हुआ, शहादत थी उनकी। पूरा देश गमगीन था, सभी को याद था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सभी अलग अलग तरीके से अब उनको अंतिम विदाई दे रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार का चेहरा एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि जब सीडीएस बिपिन रावत के साले यानी यशवर्धन सिंह खुद वहां पर पहुंचे दिल्ली, अपने बहनोई यानी कि सीडीएस बिपिन रावत और बहन मधुलिका रावत के अंतिम संस्कार के लिए, उसी वक्त, ठीक उसी वक्त मध्य प्रदेश की सरकार ने एक फरमान सुनाया कि बिल्कुल वक्त सही है और इसी वक्त का फायदा उठाते हुए यशवर्धन सिंह की जमीन पर कब्जा कर लिया जाए और बुलडोजर चला दिया गया, उनकी संपत्ति को हड़प लिया गया। जी हां, और इसी खबर ने अब हड़कंप मचा दिया है। सबसे पहले हम आपको वो पोस्ट दिखाने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने अपना दुख, अपना दर्द बयां किया है, बताया है कि किस तरह से, चाहे वो मोदी सरकार हो या शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो, किस तरह से शहीदों का अपमान करती है, उनके परिवार वालों को प्रताड़ित करती है, उनकी जमीन पर कब्जा करती है। ये तमाम चीजें लगातार जारी हैं। यानी जो आंसू बहाए जाते हैं, जो ट्विटर पर दर्द उड़ेला जाता है प्रधानमंत्री की तरफ से और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की तरफ से, वो सरासर झूठ है। और अगर सच होता तो आखिरकार ये फायदा उठाने का, ये वक्त का जो टाइमिंग थी, उसका क्यों फायदा उठाया गया। आपको सबसे पहले वो फेसबुक का पोस्ट दिखाने जा रहे हैं जो यशवर्धन सिंह ने लिखा है। उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, जिस दिन जीजाजी जनरल बिपिन रावत व जीजी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, ठीक उसी वक्त मौके का फायदा उठाते हुए भारत सरकार यानी मोदी सरकार के आदेशानुसार शहडोल मध्य प्रदेश स्थित हमारे निज निवास के परिसर से बिना भूमि अधिग्रहण किए अवैध रूप से समाधियों को नष्ट कर और पेड़ों को काटकर जो अधिकृत भूमि के अलावा अतिरिक्त भूमि पर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही हमारे किसी हस्तक्षेप पर स्थानीय पुलिस को भी हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है, न्याय की दरकार। तो आप देखिए, एक तरफ शहादत हुई, आंसू बहा रहे थे, ढोंग कर रहे थे। क्या ढोंग? इसलिए कि जब अगर ऐसा नहीं था तो हिम्मत कैसे हो गई प्रशासन की। यानी सीडीएस बिपिन रावत के साले जैसे ही यशवर्धन सिंह वहां पर पहुंचे, शिवराज सरकार को लगा, प्रशासन को लगा बिल्कुल सही मौका है, कोई विरोध करने वाला नहीं है, वो वहां पर अंतिम संस्कार में व्यस्त है। और इस तरीके से बुलडोजर चला दिया गया। जो वहां पुरानी इनके पूर्वजों की समाधियां थी, उनको तोड़ दिया गया, जमीन को अधिकृत किए बिना अवैध रूप से उस पर कब्जा कर लिया गया, सैकड़ों पेड़ काट दिए गए। और यह सब तब किया गया जब एक तरफ सीडीएस बिपिन रावत का अंतिम संस्कार चल रहा था, जहां पर यशवर्धन सिंह पहुंचे थे, उनके परिवार के लोग हैं वो पहुंचे थे, कोई विरोध करने वाला नहीं था। तो कितनी मौका परस्त है ये सरकार, आप समझ सकते हैं। मौके का फायदा उठाती है, जिसका खुलासा खुद यशवर्धन सिंह ने किया। यानी सीडीएस बिपिन रावत के साले ने साफ साफ कह दिया है कि भारत सरकार के आदेश के अनुसार यह किया गया। उनको पता था कि इस वक्त मैं मौजूद नहीं है, मेरे परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं, हम सब दिल्ली में मौजूद थे। सीडीएस बिपिन रावत जो उनकी जीजाजी, उनकी बहन मधुलिका रावत के अंतिम संस्कार के लिए उसी वक्त का फायदा उठाते हुए सब किया गया। ये एक शहीद के, इस देश के पहले सीडीएस के परिवार के लोगों की अब आवाज है जो उठने लगी है। उन्होंने पोल खोल कर रख दी है किस तरह से सरकार काम करती है। जो आप ट्विटर पर देखते हैं, जो अचानक बोलते बोलते गला रुंधने लगता है, आपको लगता है कि वाकई प्रधानमंत्री अफसोस जता रहे हैं, भावुक हैं, जबकि वो सब ड्रामा होता है। अगर ऐसा नहीं है तो जानना चाहते हैं कि ये घटनाक्रम उसी वक्त अंजाम क्यों दिया गया जिस वक्त खुद यशवर्धन सिंह दिल्ली में मौजूद थे। एक शहादत हुई थी, पूरा देश गमगीन था और इसका फायदा उठाने की कोशिश क्यों की गई। और यह भी आदेश दे दिया गया मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कि अगर वो लौट कर विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाए।
मध्य प्रदेश के शहडोल का मामला है। अब आपको पूरी खबर भी हम बता देते हैं, क्योंकि जब ये फेसबुक पर इन्होंने अपनी पोस्ट डाली थी, उसके बाद हड़कंप मच गया था। अब आपको नवभारत टाइम्स की पूरी खबर बताते हैं। नवभारत टाइम्स ने जो खबर लिखी है वो लिखी है, सीडीएस बिपिन रावत को अंतिम विदाई देने दिल्ली गए उनके साले, इधर प्रशासन ने उनकी जमीन पर चला दिया बुलडोजर, भोपाल तक मचा हड़कंप। आगे जो जिक्र किया गया है वो बताते हैं, देश के प्रथम सीडीएस और बिपिन रावत के साले का सोशल मीडिया में बयान के बाद मचा हड़कंप। साले यशवर्धन का आरोप है कि जब जीजाजी और दीदी को वो दे रहे थे अंतिम विदाई, तब प्रशासन ने उनकी जमीन पर चलाए बुलडोजर। गृह मंत्री समेत कलेक्टर, एसपी सबका बयान अब सामने आने लगा। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत तो उनकी पत्नी मधुलिका का जिस समय अंतिम संस्कार हो रहा था, ठीक उसी समय शहडोल में उनकी ससुराल की जमीन पर सरकार बुलडोजर चलवा रही थी। जनरल रावत के साले और उनकी पत्नी के भाई यानी यशवर्धन सिंह ने सोशल मीडिया पर जब खुलासा किया तो शहडोल से लेकर भोपाल तक हड़कंप मच गया है। खैर, आगे जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो ये है कि किस तरीके से आरोप लगाया गया। यशवर्धन सिंह सामने आए और उन्होंने केवल सोशल मीडिया पर ये सब नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने पोल खोल कर रखी, बाकायदा पोल खोल कर रखी है कि किस तरह से विरोध करने पर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, वो भी पहले तय कर दी गई थी। यानी पूरी सोची समझी साजिश के तहत था। जैसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, इसकी जानकारी सरकार को नहीं, मध्य प्रदेश सरकार को मिली, उसके बाद यह फैसला ले लिया गया था, क्योंकि सबको पता था कि ये यहां से यशवर्धन सिंह को जाना होगा, क्योंकि बहन का देहांत हुआ है। और ऐसे में जब वो वहां जाएंगे तो जमीन पर विरोध करने वाला कोई नहीं होगा। बिना अधिग्रहण के शुरू हो गया सड़क निर्माण। शहडोल जिले के सोहागपुर गढ़ी में यशवर्धन सिंह की जमीन है। इस पर एमपीआरडीसी NH-43 बाईपास सड़क निर्माण कार्य कर रही है। इसके लिए उनकी जमीन का अधिग्रहण करने के बाद उन्हें मुआवजा भी दिया गया है, ये कहना है सरकार का। यशवर्धन सिंह ने आरोप लगाया सड़क का कुछ हिस्सा ऐसी जमीन में आ रहा है जिसका ना तो अधिग्रहण किया गया है और ना ही उन्हें मुआवजा मिला है। उन्होंने बताया कि इस बारे में उनकी पहले भी स्थानीय अधिकारियों से बातचीत हुई थी। इसी बीच उनकी बहन और जियाजी की मौत हो गई, उन्हें दिल्ली जाना पड़ा और उधर बिना उनकी जानकारी के प्रशासन ने जमीन पर बुलडोजर चला दिया। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, खुद पोस्ट की हैं। ये दोनों तस्वीरें खुद पोस्ट की हैं यशवर्धन सिंह ने। एक तरफ आप देख रहे होंगे कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है, तो दूसरी तरफ बुलडोजर चल रहा है, जो उनके किसी शुभचिंतक ने उसी वक्त भेजा था जिस वक्त अंतिम संस्कार चल रहा था, और दूसरी तरफ वहां पर प्रशासन ये गंदा काम कर रही थी, शहादत पर हंस रही थी, खिलखिला रही थी और अपमान कर रही थी, उनके परिवार को प्रताड़ित करने का काम कर रही थी। ये सब शिवराज सिंह चौहान की सरकार में हुआ था, भाजपा की सरकार में हो रहा है। और ये आपने देखा होगा, बड़े राष्ट्रवादी होने का प्रमाण देते हैं और लेते रहते हैं, लेकिन इनकी हरकतें कितनी गंदी हैं समझा जा सकता है। एक शहीद के परिवार तक को नहीं छोड़ा। पूरी तरह से पोल खुल गई है, क्योंकि यह पोल अब किसी और ने नहीं, खुद सीडीएस बिपिन रावत के साले यानी यशवर्धन सिंह ने खोली है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।